वेलकम टू टैरोट विद चित्ता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट विद चित्ता ऊर्जा 919 में। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, कई बार मैं बहुत स्लो हो जाती हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ कि कई लोग जैसे मैं भी करती हूँ, है ना, कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। कुछ लोग स्मोक रीडिंग करते हैं, कुछ लोग सैंड रीडिंग करते हैं। एक्चुअली इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। एक ऐसी रीडिंग होती है ये सारी रीडिंग जो हम लोगों को डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आते हैं और वो मैसेज हम लोग आपको यहाँ पर देते हैं अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा, अपने मेडिटेशन के थ्रू या तो फिर किसी एक्टिविटी के द्वारा। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ मेरे को एक मैसेज, चैनल मैसेज मिलना स्टार्ट होता है यूनिवर्स की तरफ से। उस समय मैं यदि धीरे बोलूँ तो पता नहीं, वो एक्चुअली मैं करती नहीं हूँ, वो होता है ना। तो वो अचानक से मेरी स्पीड बढ़ जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि कुछ मैसेज बहुत फास्ट आते हैं और कई बार कुछ मैसेजेस बहुत स्लो आते हैं। कई बार तो ये कार्ड की ही रीडिंग रहती है, बट कई बार क्या होता है कि ये सारे मैसेजेस के कारण या तो स्लो हो जाती है या तो फास्ट हो जाती है। सॉरी, आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कई बार इस टॉपिक को लेकर, तो आई एम सो सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर माँ भगवती आपके कौन से मकसद को पूरा करना चाहती है, माँ अम्बे आपकी कौन से मकसदों को पूरा करना चाहते हैं और कौन कौन से मकसद ऐसे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपने तय किए हैं अपने आप के लिए। ओके, ओके, ये भी कार्ड नीचे गिर गया था। देखते हैं आपने अपने लाइफ के लिए कौन से मकसद तय किए हुए हैं। फाइनेंस तो सभी को चाहिए सच में। कौन ऐसा इंसान होगा जिसकी डेस्टिनी ने जिसने अपने डेस्टिनी में पैसे को लेकर कोई प्लानिंग ना की हो? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। यस, आपने भी अपने जीवन का मकसद ये बनाया है कि आपको किस तरह से धन अर्जन करना है। और कुछ लोग यहाँ पर अपने जीवन के लिए ये तय करके रखे हैं कि भाई हमें अब इतना स्ट्रगल नहीं चाहिए, अब हमारे जीवन में ये तय करना होगा कि बस अब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। आप जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके जीवन का और कौन सा मकसद निकल कर यहाँ पर। ओके, ओके, हमने सारे कार्ड को सीधे कर दिए थे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने मकसद के कितने करीब है वो जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका मकसद क्या है। आपका अपने जीवन में जीने का कौन सा मकसद लेकर आप अब आगे बढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर लाइफ की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कार्ड्स देख के, ये कार्ड अभी मैं बता रही हूँ और बीच में हो सकता है कुछ इंट्यूशन बेस भी आपके पास निकल कर यहाँ पर आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन का ये एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य रहा होगा कि मुझे अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करनी है, परेशानियों को ख़त्म करनी है, चिंताओं को ख़त्म करनी है। और जब आप
एक यंग एनर्जी में रहे होंगे। उस एनर्जी में आपके दिमाग में बस यही था कि मैं किस तरह से अपने संसाधन को जुटाऊं, किस तरह से ऐसी योजनाएं बनाऊं जो कि प्रोग्रेसिव हो, या ऐसे में कौन से काम करूं और ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी या कौन से ऐसे क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाऊं जहां पर मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो। आपने अपने स्किल पर भी बहुत काम किया है। आपने अपने बड़ों से पूछकर अपने जीवन की यात्रा बहुत आरंभ की है। अपने माता पिता के कहने के अनुसार ही में भी आपने सब्जेक्ट का चुनाव किया होगा। आप काफ़ी भाग्यवादी हैं। आपको फैशन बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने ये एक तय किया था कि अब हम मर मर के नहीं जिएंगे, अब हम अभावों में नहीं जिएंगे, अब हम संघर्षों में नहीं जिएंगे, हम अब किसी भी समस्याओं में नहीं जिएंगे कि कोई हमें हेल्प करे, कोई हमारी मदद करे। और आपने अपने लिए एक नए रास्ते का चुनाव किया और आपने अपने मकसद को बना लिया कि बस अब मुझे अपने जीवन के नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत मेहनत करनी है। आप मेहनत से भी नहीं डरते हैं और न ही हार्डवर्क से आप डरते हैं। बस आपका एक ही उद्देश्य है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको मेहनत भली कितनी भी करनी पड़े, लेकिन आप उस मेहनत से हार नहीं मानेंगे। आप उस परिवार के लिए बिल्कुल मेहनत करेंगे। आप अपनी दृष्टिकोण से यहाँ पर हमेशा इस बात पर लगा के रखते हैं कि आपका मकसद आप कभी नहीं भूलते हैं। आपका मकसद है उन लोगों के साथ न्याय करना। आपका मकसद है, अब मकसद यहाँ निकल कर ये आ रहा है कि आपका मकसद है बहुत पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा, और इतना पैसा कमाना कि आप अपनी इच्छाओं के साथ साथ दूसरों की भी इच्छाएं पूरी कर सके। आप हार्डवर्क करते हो बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहें। आप अपनी अटेंशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, भले ही आपके लाइफ में कितनी भी समस्याएं आती रहें। आपका मकसद यही है कि सारी समस्याओं को ख़त्म कर दे और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लें जिन लोगों ने आपके जीवन में नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने आपको परेशानी में डाला है, और इतना परेशानी में डाला कि कई बार आपको ऐसा लगा सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ अपने मकसद को भी। कई बार आपको ऐसा लगा देखकर कि आपने भुला दिया था अपने मकसद को, क्योंकि चीटिंग हुई थी आपके साथ, क्योंकि आपके साथ फाइनेंस को लेके चीटिंग हुई थी, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई है जिसमें आपको कई बार लगा कि बस अब सब कुछ तहस नहस हो रहा है। लेकिन आपके मकसद ने, आपके जीवन के उद्देश्य ने आपको कभी भी हारने नहीं दिया, क्योंकि आपको पता था एक दिन न्याय आपके साथ होकर रहेगा, एक दिन जस्टिस आपके जीवन में होकर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने पेंटिकल्स के कार्ड है, 1 2 3 4। तो ये मोस्टली मामला सारा फाइनेंस को लेकर ही फील हो रहा है। एक ऐसा मामला जहाँ पर कोई डिसीज़न गलत ले लिया गया है, या फिर आपके कुछ ऐसे काम रहे हो जहाँ पर आपने पार्टनरशिप बिजनेस की हो, या तो फिर आपने किसी को सहयोगवश कोई राशि दी हो। जैसे कोई आसपास के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, या दोस्त लोग होते हैं, अपन एक दूसरे को मदद के लिए पैसे दे देते हैं। तो शायद आपने ऐसी कोई पैसे से किसी की मदद की थी, लेकिन हो सकता है उस इंसान ने आपके दिए हुए सहयोग राशि का या तो गलत उपयोग किया या तो आपको चीटिंग कर दी। क्यों? क्योंकि ये एक सहयोग राशि के रूप में दी गई थी, न कि कोई एक लॉ के हिसाब से कोई एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था यहाँ पर। तो आपकी मेहनत कोई खा गया, आपकी ईमानदारी पर किसी ने दाग लगा दिया, किसी ने एक मिथ्या रूप से, एक अभिमान से रूप से आपके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप अपने मकसद की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिन लोगों ने आपके साथ छलावा किया था, जिन लोगों ने आपके साथ नुकसान किया था, और आप जिस सिचुएशन के लिए जस्टिस यहाँ पर मांग रहे हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी ने फाइनेंस को लेकर आपको परेशान किया हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपके साथ जस्टिस हो के रहा है, हो गया है, जस्टिस हो चुका है। आप ऐसे सोच रहे हैं कि मिलने वाला है, तो नहीं, ये जस्टिस हो चुका है, रिसेंटली हुआ। लेकिन रिसेंटली मतलब मैं कुछ कह सकती हूँ 8-10 दिन या फिर 1 महीना हुआ होगा, ये आपको ये खबर अभी तक आई नहीं होगी कि ये जस्टिस आपके साथ हो चुका है। यस, न्याय तो होता ही है ना।
आपके साथ भी हो चुका है, न्याय किया है, डिवाइन ने आपके साथ ये जस्टिस क्रिएट की है। अब ऐसे लोगों को पछताना पड़ेगा जिन लोगों ने आपके लाइफ में हर चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की, आपको दर दर भटकने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपके घर पर कैप्चर किया या जिन लोगों ने आपके घर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये दोनों ही तरह के लोगों के साथ अब वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो उन लोगों ने आपके साथ की है। लेकिन आपने अपने मकसद को कभी भी चेंज नहीं किया। भले परेशानियां बहुत देखी थी आपने, लेकिन आपने अपने मकसद को कभी चेंज नहीं किया। आपको यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि आपको लाइट कपड़े वियर करने चाहिए, आपको डार्क कपड़े नहीं करने चाहिए। जितना आप लाइट कपड़े, हर चीज़ की यदि आप जितना हो सके लाइट कपड़े पहनेंगे उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आप मेहनत से भी नहीं घबरा रहे हो, किसी चीज़ से आपको घबराहट नहीं होती है। आप हर बार हर समय अपने मकसद के ऊपर कायम रहते हैं कि मुझे किस तरह से लोगों की मदद करनी है, किस तरह से और धन को अर्जन करना है और किस तरह से लोगों की यहाँ पर मदद करनी है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि ऐसे अभी भी लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपको कई बार ऐसा फील होता है। और आप डोनेट करना चाहते हो, आप चैरिटी करना बहुत पसंद करते हो, लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका दिल बहुत काइंड है। आपको अंदर से फील होता, भले ही आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, बट अपने दिल को आप ये मान के चलते हो मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसा है, क्योंकि आपकी क्वालिटी ही ऐसी है। बेस्ट क्वालिटी लेकर आप जन्म लिए हो, क्योंकि आपके मन में उदारता है, दान देने की इच्छा है, लोगों की मदद करने की इच्छा है। यहाँ पर आप समान भाव से लोगों को यहाँ पर देखते हैं। आपके अंदर एक ऐसा एक व्यक्तित्व है जो लोगों के अधिकार के लिए लड़ता है, जो लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कार्य करता है। तो ये जो शेयरिंग करने की जो इच्छा है आपके अंदर, ये आपका एक मकसद है। कुछ लोगों का यहाँ ये भी मकसद है लोगों को जस्टिस दिलाना, और कुछ लोगों का ये भी मकसद है कि मैं अपना हार्डवर्क करूं, इतना पैसा कमाऊं कि मैं अपने घर के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। क्योंकि आप एक गिफ्टेड हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि आपका मकसद है, क्योंकि आपका ये मकसद है कि लोगों के फेवर में आप कार्य करें, गुड कर्मा करें। आपका मकसद है कि आप लीगल मैटर में जो लोग फंस गए हैं उन लोगों को भी उस मैटर में से बाहर निकालें। यहाँ मुझे एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, मतलब यहाँ पर मुझे सभी कोई साइन यहाँ पर मुझे आपकी नज़र आ रही है। आप एक एंडिंग चाहते हो, दुखों का एंडिंग चाहते हो, आप कष्टों का एंडिंग चाहते हो। आपका मकसद है सभी के लाइफ में चेंजेस आ जाए, गुड चेंजेस आ जाए, हैप्पीनेस वाले चेंजेस आ जाए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाले चेंजेस आ जाए, क्योंकि आप चाहते हो कि किसी भी हालत में एक ऐसे चीज़ों का समापन हो जाए जो दुख, दर्द, पीड़ा से भरा हुआ है। आप एक ट्रॉमा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो हैप्पीनेस, आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हो एक ऐसा फेवर जो एक गुड कर्मा होल्ड करने वाले व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। और इस कार्य में आप बिल्कुल लगे हुए हैं। आप अपने हार्डवर्क के साथ साथ आप इस डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं कि किसी भी हालत में यदि हमसे काम नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे लोगों को हायर करें जो हमारे काम में हमें मदद करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वेल्थ और को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे लव हो, चाहे कोई भी सपोर्ट टाइप का, किसी भी टाइप का सपोर्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट पर लगाना चाहते हैं ताकि आप और अचीव कर सकें। आप अपने आप को और ज़्यादा रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। आपका मकसद है रिवॉर्ड लेना, आपका मकसद है रिवॉर्ड लेना, पैसे में और बढ़ोतरी करना, और ज़्यादा बढ़ोतरी करना, और ये कष्टों से बाहर आना, और आपके आसपास के लोगों को भी इन कष्टों से आप बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे प्रयत्नशील दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और आप में पोटेंशियल भी बहुत है। लेकिन माँ अब आपके मकसदों को किस तरह से पूरा करेंगी, चलिए देखते हैं आप अपने मकसद के कितने करीब पहुँच रहे हैं। तो देखते हैं उसके लिए कौन से गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं। आप अपने मकसदों को, अपने
दिल में दबा के रखिएगा। ज़्यादा लोगों से अपने मकसद को शेयर नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप अपने लोगों से अपनी बातों को शेयर करेंगे, आपके जीवन में से वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, आपके लाइफ में से वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। तो हो सकता है आपके ड्रीम्स वो पूरे ना हो पाए। तो यहाँ पर फेरी मदर बताना चाहती हैं कि अपने मकसदों को, अपनी इच्छाओं को अपनी एक डायरी में लिख के रख लो और किसी को बताना नहीं, और उस पर कार्य करते रहो। न्यू बिगनिंग का टाइम है, तो फेरी मदर यहाँ ये बताना चाहती है आपके मकसद को पूरा करने के लिए वो हमेशा आपको सपोर्ट करने वाली हैं। एक जिस तरह से एक माँ अपने छोटे से बेबी को हेल्प करती हैं, बस उसी तरह से एक आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, एक नेचर की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ताकि आपके मकसद को पूरा करने में आपको कोई भी रुकावट पैदा ना हो सके। आपकी केयर कर रही हैं फेरी मदर। यहाँ आपके लिए आपके मकसद को पूरा करने के लिए डिवाइन हेल्प आ रही है, आर्च एंजल्स की हेल्प आ रही है। आपको क्रिस्टल क्लियर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाने वाली हैं। आप चाहें तो एक क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ग्रीन एवेंचरन का ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं, क्योंकि एंजेलिक हेल्प आपकी तरफ आ रही है, फेरी मदर की हेल्प आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को एक कागज़ पर लिख सकते हैं। आपको यदि 3, 6, 9 की एनर्जी नज़र आ रही है तो मॉर्निंग के टाइम पर 6 टाइम, और दोपहर को 6 टाइम, और रात को 9 टाइम। इस तरह से यदि अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में आप लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने मकसद की तरफ बहुत जल्दी अग्रसर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी जो हैबिट्स हैं उसको आपको ध्यान रखना हो। कई बार आप सोचते हैं मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, पर आप जाने अनजाने में अपनी बातें लोगों से के साथ शेयर कर देते हैं। ये आपकी हैबिट है, शायद आपकी हैबिट है अनहेल्दी खाना खाना। आपको हो सकता है बहुत पसंद आता है अनहेल्दी खाना खाना, तो ये जो ऐसा खाना है वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, आपकी पावर के लिए सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर गुड हैबिट के साथ साथ गुड फूड का भी चुनाव करना होगा। हो सकता है आप योगा करने में, एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा हिचकिचाते होंगे, तो यहाँ पर आपको उससे बचना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है। आपका मकसद है जर्नी। हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको इधर उधर जाना पड़े, तो आप उससे घबराइए नहीं, वो जाना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। आपको लाइफ एनर्जी में रहना चाहिए, शाम की टाइम पर एनर्जी में, या धूप जब निकलती है वो एनर्जी आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल एनर्जी है वो आपके लिए एक फूड का कार्य करेगा, वो आपकी प्रायोरिटी के लिए कार्य करेगा, आपके मकसद को मकसद देने में आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जब अच्छा शरीर तभी अच्छा स्वास्थ्य। आपके मकसद के बीच में कोई भी डर नहीं आने वाला है, किसी भी प्रकार की डर की एनर्जी नहीं रहने वाली है। आपको अपने दिल में जो प्यार भर के चल रहे हैं आप, क्योंकि आप एक हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आपने रिलीज़ कर दिया है ये सारे डर को, और अंदर एक प्यार की एनर्जी आपने क्रिएट कर दी है। या डिनाय, तो यहाँ पर आपने अपने एक्नॉलेज कर लिया है कि किन किन बातों से आपको डर लगता है, और आपने उसको एक मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया है, एक इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अपने अंदर एक ऐसी अवेयरनेस को आपने जागृत किया है, जिस अवेयरनेस के कारण आपके अंदर का सभी प्रकार का डर खत्म हो चुका है। अब आप एक निश्चिंत व्यक्तित्व के रूप में आगे अपने मकसद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस डर को, मकसद को पूरा करने में आपको एक साहस की ज़रूरत है। तो कितना भी आपने डर को फेस किया है, बट आपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इनर स्ट्रेंथ आपकी हमेशा आपके साथ, आपके लिए खड़ी रहती है। आप एक पीसफुल सोल हो सकता है इस चेंजेस में आपको गुस्सा बहुत आया होगा, एक एंग्री फेस भी आपने अपने आप को देखा होगा, एक नेगेटिव फेस भी आपने अपने लाइफ में देखी होगी, लेकिन आपको ये आज पता है कि जब तक मन में शांति नहीं है, जब तक दिमाग में शांति नहीं है, तब तक हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं। कोई कैसी भी बात करे, कोई किसी भी प्रकार की बात करे, बट आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप अपने मकसद की तरफ बहुत फोकस्ड वे में हैं। डिवाइन गिफ्ट है आपकी तरफ, और वो डिवाइन गिफ्ट है आपकी सोल।
आपको बेनिफिट मिल के रहेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो नहीं डियर, बेनिफिट तो मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए जर्नी का कार्ड है और यहाँ चेंजेस का कार्ड है, तो ये तो क्लियर कट है कि आपके जीवन में हमेशा चेंजेस होते रहने वाले हैं। परिस्थितियों का एक बदल जाना ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, या आपकी यात्राएं बहुत होती होंगी। तो ये सारी जो मोमेंट है वो आपको विदाउट किसी मकसद से नहीं होती हैं। ये इसके पीछे का मकसद ही ये है कि आपको कुछ एंजॉय करने के लिए भी ज़रूरी होता है, कई बार माइंडसेट चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है, और कई बार कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो ये जो सोल की जर्नी है आपकी, ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए आई है और आप अपने मकसद को बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। और माँ भगवती की कृपा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है। यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।